अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जो लोग ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाते हैं वो एक बहुत ही अजीब किस्म के लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं और लोगों में शोर मचाए हुए हैं कि मना कहाँ लिखा हुआ है, मना दिखाओ तो हम रुक जाएं। तो इंसान के पास जब शरीयत की सही समझ ना हो, उसके पास सही जानकारी ना हो, तो ऐसी बेतुकी बातें करता है। उनको समझना चाहिए कि मामलात अलग चीज़ है, इबादत अलग चीज़ है। इबादत के साबित करने के लिए और किसी भी इबादत और नेकी को साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है, और मामलात में सारी चीज़ें जायज़ हैं जब तक कि उसके हुर्मत की दलील ना आ जाए। वो खिचड़ी, पुलाव और कैसी-कैसी दलीलें लेकर के आते हैं। मेरे भाई, ये सब इंसान के खाने पीने और जायज़ ज़रूरियात है, ये इबादत वाली चीज़ें नहीं है। ये इबादत वाली चीज़ें नहीं, ये सारी की सारी हलाल चीज़ें हैं जब तक किसी चीज़ के हुर्मत की दलील ना आ जाए, क्योंकि वो इबादत के बाब से नहीं है, वो खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाना, ये महफिलें मुनाकिद करना, नाच गाने और बाजे और ढोल ताशे, ये जो आप देख रहे हैं, और बिदात व खुराफात के बाजार गर्म किए हुए हैं, तो ये तो दीन के नाम पर कर रहे हैं ना, इबादत समझ करके, मोहब्बत रसूल का नाम दे करके, नेकी समझ करके, सवाब समझ करके कर रहे हैं। तो इसके साबित करने के लिए इंसान के दलील की जरूरत पड़ती है। तो आप ये कह रहे हैं, आपका ये कहना बिल्कुल बेतुका है और बेकार है, शरीयत की नासमझी है कि मना कहाँ लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, इबादत के साबित करने के लिए दलील की जरूरत पड़ती है। मसलन मैं आपको समझाऊं कि कोई इंसान अगर जोहर की नमाज 4 रकात के बजाय 6 रकात पढ़ रहे हैं, और वो ये कहते हैं आप ही की तर्ज पर कि मना कहाँ लिखा हुआ है, मना कहाँ लिखा हुआ, मना दिखाओ कि जोहर की नमाज 4 रकात के बजाय फर्ज 6 रकात नहीं पढ़ सकते, तो हम छोड़ दें। हर इंसान वो कहेगा, समझदार कहेगा, मुसलमान कहेगा कि ये पागल है, इसके पास अक्ल शऊर नहीं है, वरना ऐसी बेतुकी बातें और नासमझी वाली बातें हरगिज नहीं करता। सेम उसी बात को यहां फिट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वो भी इबादत है, ये भी इबादत है। इबादत में किसी भी जुमरे चीज को साबित करने के लिए दलील की जरूरत पड़ती है। लिहाजा ईद मिलादुन्नबी का जो जश्न मना रहे हैं, या इबादत के जुमरे में उसको शामिल करते हैं, नेकी समझ कर करते हैं, और इसके सही होने की कोई दलील मौजूद नहीं है, इसका वजूद नहीं है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ना आपके सहाबा के ज़माने में, ना पूरे खैरुल कुरून में इसका वजूद मिलता है, और ना ही अइम्मा अरबा वगैरह ने इसको कभी मनाया है, और ना ही उस दौर में इसका कोई तसव्वुर था। ये बात की पैदावार है, दीन के नाम पर, इबादत के नाम पर इसको बाद में दीन में दाखिल किया गया है, जो बिदात है, गुमराही है, और ये इबादत के नाम पर किया जा रहा है। लिहाजा दलील की जरूरत पड़ती है। और मना कहाँ लिखा हुआ है? लोग ये भी कहते हैं मना कहाँ लिखा हुआ है, तो आइए दिखाते हैं मना कहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि जो मेरे दीन में किसी ऐसी इबादत को, ऐसे अमल को, ऐसी चीज को इजाद करे जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं था, दीन में, दुनिया में नहीं, दुनियावी मामलात में नहीं, दुनियावी लेन देन कारोबार खाने पीने में नहीं, दीन में जो नई चीज का इजाद करे, हमारी शरीयत में नई चीज को दाखिल करे, और वो हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं था, तो उसका यह अमल मरदूद होगा, नाकाबिल कबूल होगा, रब की बारगाह से ठुकरा दिया जाएगा। और दूसरी जगह आपने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो कोई ऐसा अमल करे, ऐसी नेकी और ऐसी इबादत को अंजाम दे जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है, मेरी शरीयत में जिसका कोई तस्वुर नहीं है, मेरी शरीयत से जिसका कोई इस बात नहीं है, तो उसका यह अमल रब की बारगाह से ठुकरा दिया जाएगा, रब की बारगाह में नाकाबिल कबूल तस्वुर किया जाएगा, उसका यह अमल मरदूद करार पाएगा। तो मेरे भाइयों, आपने देख लिया कि मना कहाँ लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म नहीं दिया है। इस ईद मिलादुन्नबी के जश्न मनाने का आपकी पैदाइश है, आप हमसे बेहतर जानते थे कि मुझे इसका जश्न मनाना चाहिए कि नहीं। एक एक तालीमात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर अपने असहाब को बयान कर दिया, और इतनी बड़ी आपकी विलादत की खुशी, आपकी ब्यासत की खुशी, और इन सारी चीजों को आप छुपा लें और इसका जश्न ना मनाया जाए आपके दौर में। आपके सहाबा इकराम जो आपके एक एक इशारे पर जान लुटाने वाले हों, और आपकी इतनी बड़ी इबादत को, इतनी बड़ी नेकी और इतनी बड़ी मोहब्बत को वो छोड़ दें, पूरा खैरुल कुरून, और जिन अइम्मा की आप तकलीद का दावा करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, अल्लाह के रसूल की बातों पर उनको फौकियत दे देते हैं, उनके दौर में भी इसका तस्वुर नहीं पाता है, उनके बाद से भी अकवाल ये सब नहीं मिलते हैं, फिर आप लाए कहां से? ये बात की पैदावार है। फातिमियों ने, शियों ने इसको हमारे दीन में दाखिल कर दिया है, और धीरे धीरे इसको अहले सुन्नत वल जमात में इस तरीके से राइज किया कि लोग मोहब्बत के नाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और बिदात खुराफात को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा इस बिदात से बचें और दलील की पैरवी करें। इबादत के लिए दलील की जरूरत पड़ती है। अगर बिदात को साबित कर रहे हैं, अगर इसको शरीयत बना रहे हैं, तो वाकईअतन ठोस और मजबूत दलील लेकर के आइए जो आपकी इस मसले पर सही मानों में मुंतबिक होता हो, वरना ये बिदात है, गुमराही है, बर्बादी का रास्ता है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। आप इससे बचें, बाल बच्चों को बचाएं, दोस्तों अहबाब को भी बचाएं, और शरीयत की पैरवी करें। आप सही मानों में अगर मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल से सच्चे मानों में मोहब्बत करते हैं, तो आपकी तालीमात पर अमल करें। आपकी इत्तिबा और पैरवी के जरिया इस मोहब्बत को साबित करके दिखाएं कि मोहब्बत रसूल के इजहार का
سب سے بہتر اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں.